अभी जो मुलाकात होने जा रही है वाशिंगटन में, आप क्या समझते हैं कितनी अहम है और इसके बाद जारहियत कोई हो सकती है? बहुत बहुत शुक्रिया शहरबानो मुझे इनवाइट करने के लिए। देखें, ये सब बेचारे परेशान हुए हुए हैं, किसी किसी हल की तरफ तलाश में जा रहे हैं कि करें तो क्या करें। नेतन्याहू का स्केड्यूल जो था विजिट, वो 18 फरवरी को था और आपने देखा कि उसने किस तरीके से इसको एडवांस कर दिया। और जाहिर सी बात है, अब दूसरा कैरियर ग्रुप भेजने की भी बातें हो रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि पहला जो भेजा था वो काफी नहीं था क्या अमेरिका को? अब दूसरा जो भेज रहे हैं उसके बाद तीसरा भी भेज देंगे, तो ईरान तो अपनी डिमांड्स चेंज नहीं कर रहा ना। काफी टाइम से ईरान ने एक ही स्टांस रखा हुआ और उसी स्टांस के ऊपर वो चल रहे हैं। तो इतनी देर से जो धमकियां आ रही हैं ईरान को कि हम अटैक करेंगे, और अल्टीमेटम हर दफा आपने देखा 8 जनवरी से लेकर अब तक मैं सुन रहा हूं कि अगले 24 घंटे, अगले 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े अहम है। कुछ भी नहीं हुआ इतने पूरे टाइम में, तो इस टाइम अगर वो दूसरा कैरियर ग्रुप भी भेज देंगे तो उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि जो नेतन्याहू गए हैं ट्रम्प के पास, वो किस कैपेसिटी में वहां पे नेतन्याहू गया है? क्या मतलब, क्या क्या करना चाह रहा है वो ट्रम्प के साथ? क्या ऐसी बात है जो वो वहां जाके करना चाहता है? तो इसके पीछे बहुत सारी लेयर हैं जो हमें समझने की जरूरत वो जाके है कि मुलाकात अमेरिका। करके बताएगा। जी, वहां जाके मुलाकात करके ही कुछ चीजें सामने बताएगा जो कि आवाम के सामने नहीं है। लेकिन बहरहाल प्रेशर बहुत ज्यादा अमेरिका के ऊपर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि वो किसी तरीके से इजराइल अमेरिका को आगे रखे और जंग करवाए अमेरिका से, जबकि अमेरिका की अपनी आवाम नहीं चाहती जंग करना, इजराइल की अपनी आवाम नहीं चाहती जंग करना। तो फिर ये जंग की आवाजें जो उठ रही हैं वो किस तरीके से और किस लिए उठ रही हैं? जबकि अमेरिका ने भी क्लियरली, ट्रम्प साहब का बयान आया, आपने खुद देखा जी कि जी। मैंने नेतन्याहू को बता दिया है कि हमारी प्रायोरिटी और प्रेफरेंस टॉक्स के ऊपर है। और ये जो सेकंड कैरियर भेजने की बात हुई वो एकदम से नेतन्याहू के आने के बाद क्यों हो रही है? तो आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं जो ट्रंप को पुश की जा रही हैं नेतन्याहू की तरफ से और इजरायली लॉबी की तरफ से, जिसके अंदर अमेरिका का कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अगर कोई भी जारियत होती है अमेरिका की तरफ से, जो कि हो सकती है, कोई दीवानगी की कोई मंतक नहीं होती, तो इसके अंदर कोई भी हरकत हो सकती है, लेकिन उस हरकत का जवाब भी अमेरिका को पता है बहरहाल, जिसकी वजह से शायद वो रुके में। और मुझे नहीं लगता ये चीजें एस्केलेट करेंगी उस तरफ की जंग अभी फिलहाल इमिनेंटली हो सके। तो ये या तो खाली हाथ वापस जाएंगे या तो इनको जो है वो ईरान की डिमांड्स मीट करनी पड़ेंगी और सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बात करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बड़ा हम नुक्ता है आपकी जानिब से कि क्या एक बेड़े से वो काम नहीं हो पाएगा जो दूसरा या तीसरा आप भेज रहे हैं, या फिर आवाम को ये बताने के लिए है कि बस हम बहुत ज़्यादा तैयारी करके उसके बाद हम कुछ करेंगे। अच्छा, इस वक्त जॉन जो सूरत हाल है वो आलमी अमन के लिए इंतहाई ख़तरनाक दिखाई देती है, जहाँ हम देख रहे हैं अमरीका और इसराइल का गठजोड़ है, खित्ते में आग भड़काने की पूरी कोशिश की जा रही है। वाशिंगटन की जानिब से मुसलसल धमकियाँ और फौजी नकलो हरकत हम देख रहे हैं कि वो भी सामने आ रही है। ऐसी सूरत में ईरान इस पर बड़ा पुरइत्तेमाद खड़ा है। हम अगर उनके बयानात देखते हैं, आयतुल्ला अली खामनाई के जो मुशीर हैं, उनकी जानिब से बड़े दो टोक अल्फाज में कहा गया है कि हम थोड़ी सी भी जारियत को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसको हम जंग ही तस्लीम करेंगे। तो आप क्या समझते हैं, ये जो जेस्चर है या ये जो रवैया है, ये कितना ज़रूरी है इनको जवाब देने के लिए? बहुत जरूरी है कि ईरान प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर मेंटेन करे जहां पे अमेरिका अपनी अग्रेशन शो कर रहा है। और बहुत जरूरी है कि आपने देखा कि ईरान ने लाइव फायर ड्रिल्स भी कंडक्ट की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में। वार्निंग भी जारी हुई यूएस वेसल्स को कि आप करीब ना आए ईरानी वाटर्स के। साथ ही साथ आपने देखा कि खुर्रम शहर 4 मिसाइल जो है उसको लॉन्च किया गया, दिखाया गया, डेमोन्स्ट्रेट किया गया। और साथ ही साथ ईरान ये बार बार रीअफर्म कर रहा है, जैसा कि अली लारजानी साहब ने, शामखानी साहब ने, सबने रिपीटेडली बोला है कि कोई भी अगर अग्रेशन होती है ईरान की तरफ तो उसका जवाब वाजे होगा। और रीजनल पार्टनर्स जो गल्फ कंट्रीज हैं, इनके ऊपर ये बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम जब 12 दिन की जंग हुई थी तो यही गल्फ कंट्रीज इस्तेमाल की थी अमेरिका ने अपने एयर बेसिस पे अपने प्लेन्स को रिफ्यूल करने के लिए। ईरानी जो मिसाइल्स जा रही थी इसराइल की तरफ हिट करने के लिए, उन मिसाइल्स को रोकना भी इन्हीं गल्फ कंट्रीज के थ्रू किया जा रहा था। तो इस दफा क्योंकि ईरान को पता है कि जंग की सूरत हाल है और अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो बहुत जरूरी है कि ईरान अपनी सॉवरेंटी को शो करे और इंटेग्रिटी को मेंटेन रखे। देखें, ड्रोन भी जो ईरान ने भेजा बीच में अमेरिका की तरफ, जिसको अमेरिका ने गिरा दिया, 129 शायद ड्रोन, वो उसका ट्रांसपॉन्डर ऑन था। वो ऐसी बात नहीं है कि ईरान छुपा के भेजना चाह रहा था, सर्वेलेंस ईरान ऑलरेडी कर रहा है उनके ऊपर। बट द मैसेज वाज टू शो कि हम रुकेंगे नहीं, आपके प्रेशर से हम सिर्फ अपने प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। ईरान को छोटा मुल्क समझ के अमेरिका को ये गलती नहीं करनी चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने कैरियर भेज दिया बिला वजह। तो उनको ये गलती नहीं करना चाहिए कि वो ये सोचे कि ईरान कुछ भी नहीं करेगा और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगा और सरेंडर कर देगा। तो बहुत जरूरी है ये मैसेज देना अमेरिका को, और जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर
है माइट इज राइट वाला, उसको ये समझाने की बहुत जरूरत है कि हर कंट्री के पास भले जितनी भी छोटी हो उसके पास अपनी सॉवरेंटी होती है, उसकी अपनी इंटेग्रिटी होती है, और ईरान इस चीज में काफी इफेक्टिव रहा है मेरी नजर में। बिल्कुल, और बड़ा क्लियर मैसेज जो है ना ये उन तक पहुंच चुका है कि ईरान जो है वो किसी सूरत भी अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। अच्छा जॉन, अभी हम देख रहे थे कि सोशल मीडिया पे हमने देखा कि ईरान का रेजोल्यूशन डे मनाया जा रहा था, 24th एनिवर्सरी थी, उस पर हमने बड़ी तादाद देखी कि लोग वहाँ पर मौजूद थे, ईरान के हक में नारेबाजी कर रहे थे, और बाल जो है उसका पुतला बनाकर उसको जलाया गया। तो इसके हवाले से बताइएगा कि ये बाल कौन था और इसका पुतला क्यों जलाया गया? देखें, बाल एक सैटेनिक गॉड है, इसको वर्शिप किया जाता है। जो सेटनिस्ट हैं, जो शैतान की पूजा करने वाले हैं, वो उसको वर्शिप करते हैं, उसके लिए कॉम्प्रोमाइजेस देते हैं, बच्चों को एज अ कॉम्प्रोमाइज दिया जाता है। और इसकी जो बाल की रेलेवेंस है वो ज्यादा आई है जेफरी एप्स्टीन की जो फाइल्स रिलीज हुई हैं उसके बाद। और ये पूरा जो बाल का सिंबलिज्म है वो बेसिकली ये कहता है कि दुनिया के अंदर जो ऑर्डर है वो ऑर्डर माइट इज राइट पे चलेगा, जिसके पास ताकत है वही कंट्रोल करेगा, और ताकत जो है वो शैतानी पावर्स के पास है। ईरान का ये समझना है। तो बाल को जलाने का मकसद, और उसके साथ बाल के साथ मैंने जो देखा वो तस्वीरें लगी हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की और नेतन्याहू की, और जेफरी एप्स्टीन की भी तस्वीर थी वहां पे। तो बाल को रिप्रेजेंट करने का मकसद ये है कि ईरान चैलेंज करना चाह रहा है इस ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को, कि जो सैटेनिक वॉइसेस हैं, ये जो सैटेनिक लॉबीज हैं जो कोशिश कर रही हैं दुनिया के अंदर इंस्टेबिलिटी फैलाने के लिए, उसको ईरानी अवाम जला के ये दिखाना चाह रही है कि हम समझ रहे हैं कि कौन बहुत शुक्रिया जॉन हमारे साथ मौजूद